the suction angle meanwhile in an engine is so much. You can pick up anything which is within 20 feet of either side. So even all the cars, they could have been sucked in because the engine's almost at the edge of the runway. And then Sukesh will try and close in. There is still fire that you can see, and those are the people from the fire brigade department, from the fire department, those who are still in. हेलो दोस्तों, जय जोहार, नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ मुनात और मैं आ गया हूँ आपके पास सौरभ आदिवासी ब्लॉग्स लेकर के। देखो, जनरली मैं ऐसी चीज़ों पे कभी बात करता नहीं हूँ और ये मेरा पहला वीडियो है, और फिर भी मेरे मन की थॉट्स है, मेरे मन की बातें हैं, मैं बताना चाहता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ। तो मैं किसी के सामने जाके तो रख नहीं सकता, तो मेरे पास ये एक प्लेटफॉर्म है, तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। बाकी आपके कमेंट्स है जिससे मुझे पता पड़ेगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो ये जैसे ही चीज़ हुई तो मेरे मन में ये चीज़ आई कि मैं शेयर करूं और आप लोगों से आपका रिव्यू लूँ कि एक्चुअली में ये चीज़ सही है या गलत है। तो मैं बात कर रहा हूँ 12 जून 2025। हाँ, 12 जून 2025, जबकि अहमदाबाद से लंदन के लिए फ़्लाइट निकल रही थी और फ्लाइट निकलते ही वो क्रैश हो गई। फ़्लाइट नंबर AI-171 बोइंग 787, ठीक है, जो कि फ़्लाइट निकल रही थी जब वो बेसिकली लॉन्च हुई थी 130 पे, 1:30 पे वो लॉन्च हुई थी और 138 पे वो क्रैश हो गई। तो 130 पे जब वो लॉन्च हुई तो वो तो रन पाथवे पे ही थी और चलने से पहले ही वो तो 4 मिनट भी नहीं हुए होंगे, वो क्रैश हो गई। तो बेसिकली आप एक चीज़ समझो, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली अभी आप जैसे जैसे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में अभी 2025 में टेररिस्ट अटैक हो रहा है, कोविड घूम करके वापस आ रहा है, जबकि बाकी कंट्रीज़ में नहीं हो रहा है। चाइना को बाइकआउट किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। और उसके बाद अब प्लेन क्रैश क्यों हो रहा है ये देखो, मेरे को पता नहीं है, लेकिन बेसिक सा रीज़न ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट मैं मेरे मन की बात ये रख रहा हूँ। तो आप मुझे इसे बताना कि सही हूँ या गलत हूँ, क्योंकि अभी तक तो रिपोर्ट्स आई नहीं है कि किस वजह से प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन आप भी शायद ये चीज़ जानते होंगे कि एक प्लेन की लाइफलाइन होती है 30 से 40 साल, और उस प्लेन की उम्र हो रखी थी 11 साल, 12वां साल चल रहा था। और एक पायलट, ठीक है, नॉर्मल पायलट नहीं, डोमेस्टिक एयरलाइन रन करना, ठीक है, इंडिया है, इंडिया के अंदर एक कंट्री में आप रन कर रहे हो वो अलग चीज़ है, बट ये इंटरनेशनल था, अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। और मैं आपको इसमें क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ आप समझना, कि उसमें CM था, एक्स CM ऑफ गुजरात, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एक्स, जो कि 2016 से 2021 तक रहा है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक CM था, वो था BJP से, ठीक है, अब BJP से था, लेकिन वो गुजरात BJP पार्टी का प्रेसिडेंट भी था। अब ये पॉलिटिकल गेम है, एक साजिश रची जा रही है, क्योंकि सडनली अब 2028 में इलेक्शन वापस आने वाले, तो 2025 चल रहा है, 26-27, अब उसके बाद तो आपको शांत होना पड़ेगा, कैंपेन भी रन नहीं कर सकते हो। अब ये होता है गेम किस लिए, सीटों के लिए, कि एक बार मुझे टिकट मिल गई, सीट मिल गई, उसके बाद मैं राजा हूँ, मैं अपनी मनमानी कर सकता हूँ चाहे चीज़। ये पॉलिटिकल गेम थोड़ा वैसा ही है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, सडनली अपने इंडिया में टेररिस्ट अटैक हो रहा है, जैसे जैसे इलेक्शन वापस आ रहे हैं तो कोविड भी वापस आ रहा है। अभी 250 केस कुछ हो रहे हैं, अभी धीरे धीरे वो भी बढ़ जाएंगे। बीच में तो कोई केस नहीं आ रहे थे, सडनली वापस कैसे आ रहे हैं, तो ये कुछ पॉइंट है। फिर चाइना को बाइकआउट करना, हमारे इंडिया ने ये कर दिया, फिर अपन पाकिस्तान के साथ जंग कर रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे है, ऐसे है। और हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ट्राइबल पीपल्स की जो ज़मीन है, एक्चुअली में जो लैंड है वो गिनी चुनी है, हम TSP एरिया में आते हैं, वो एक्चुअली में पहले से गरीब है बहुत, लेकिन उसके बाद में भी वो बोल रहे हैं कि ये सरकार की ज़मीन है, आपको उनको देनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, झगड़े हो रहे, लड़ाई हो रही है। तो दिस इज़ द पॉइंट। देखो, प्लेन इतनी आसानी से क्रैश नहीं होता है, आप ये चीज़ समझना, क्योंकि एक प्लेन को टेक ऑफ करने से पहले
उसको बहुत सारी परमिशंस लेनी होती है, सारी चीज़ें चेक होती है, डुअल चेक होती है, उसके बाद कंफर्मेशन होता है, उसके बाद वेदर चेक होता है, उसके बाद देखा जाता है कि आसपास कोई पंछी वंछी तो नहीं उड़ रहे। तो उस टाइम पे वेदर एकदम क्लियर था, इंजन चेक था, और उसके बाद में जब टेक ऑफ कर रहे थे तो उनको परमिशन मिल रखी थी, सारी चीज़ें हो रखी थी, राइट। अब जब टेक ऑफ हो रहा था, अब एक प्लेन होता है डुअल इंजन, अगर उसका एक इंजन भी बंद हो जाए तो दूसरा इंजन पूरे प्लेन को संभाल सकता है, इतनी पावर होती है। और वो प्लेन उड़ता है और उड़ते ही वो क्रैश हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो करीबन उसकी स्पीड थी उस टाइम पे 323 किलोमीटर पर आवर की, जब वो टेक ऑफ कर रहा था। और उसके बाद में उसने हाइट पकड़ी थी 625 फीट की। अब 625 फीट की हाइट पकड़ी, ज़्यादा नहीं पकड़ी। क्यों? क्योंकि हम जो एयरपोर्ट का पाथवे है वहाँ से तो उड़ जाएंगे और वहीं पे गिर जाएंगे। अब देखो ये है गेम या नहीं है मेरे को नहीं पता, बट मैंने अपनी बात रखी है, पॉइंट ये था, ठीक है। चीज़ क्या है इसमें कि आप ये चीज़ समझना कि अगर ऐसा कुछ होता तो एक तो प्लेन एयर इंडिया का प्लेन, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या कि वो इंडिया में ही क्रैश हो गया, हवा में नहीं गया, वहाँ पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स नहीं आई, पहले भी कोई टेक्निकल फॉल्ट्स नहीं आई। और वहाँ पे जाने के बाद अगर अब्रोड में होता, लंदन में होता, तो वहाँ की गवर्नमेंट तो लगा देती पूरी तरीके से, वाट लगा डालती, तो वो चीज़ नहीं होने पाई। और इंडियन गवर्नमेंट में क्या है, अभी गवर्नमेंट जिसकी चल रही है वो तो हैंड टू हैंड ही केस को निपटारा कर देंगे, पब्लिक कुछ भी बोलती रहे, कुछ भी होता रहे, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसकी फैमिली गई है, जिनके कमाने वाले गए हैं, जिनके बच्चे गए हैं, जो फॉरेनर्स इंडिया में आए थे, जो वापस अपने घर जा रहे थे, जो लोग घूमने जा रहे थे, तो चीज़ें हो रही थी। तो मेरे कहने का मतलब ये था, आप चीज़ समझ गए होंगे। अब उनमें मैंने आपको जैसे बताया नहीं कि उनमें सीएम भी ट्रैवल कर रहे थे, ठीक। जो सीएम का नाम था कि विजय रूपानी, जो कि बीजेपी से थे, 68 ईयर्स के हो रखे थे, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो टाटा ग्रुप है उनने जितने भी फैमिली जिनको भी नुकसान हुआ है, फैमिली मेम्बर्स डेड हुए, 25 लोगों की लिस्ट आई थी जिसमें जिनकी पुष्टि हो गई थी कि ये लोग पहचान में आ चुके हैं, बाकी तो सब जल के राख हो चुके थे, तो उनको पता ही नहीं पड़ेगा। अब डीएनए से सारी चेकिंग होगी, पता पड़ेगा कि कौन क्या था क्या नहीं था। तो बेसिकली जो टाटा ग्रुप है उनने तो जितने भी पैसेंजर्स थे उनकी फैमिली मेम्बर्स को 1 करोड़ रुपए देने की बोला है, क्लेम कर सकते हैं। बट 1 करोड़ रुपया क्या होगा, उससे क्या होगा यार? जो इंसान जा चुका है वो जान की कीमत 1 करोड़ रुपया तो नहीं हो सकती, मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकती, ठीक है। अब सीन पूरा ये था। और एक गौरव तनेजा एक फेमस यूट्यूबर है, अभी फिटनेस डालते हैं, आई थिंक, मेरे को तो खास ध्यान नहीं है, उन्होंने ट्वीट किया था, जो कि एक्स पायलट भी रह चुके हैं। उन्हें ट्वीट में ही बोला था, लुक्स लाइक डुअल इंजन फेलर इन कम्प्लीटली पावर ऑफ। और उनने ये चीज़ उसमें यूज़ करी थी कि ये चीज़ तभी होता है जब कम्प्लीटली पावर ऑफ, दोनों ही इंजन बंद हो जाए और कोई भी पावर सप्लाई नहीं हो। और उनने ये लिखा था अंदर 3 बार लिखते हुए, एक्सट्रीमली 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 इन रेयर केस, एक्सट्रीम रेयर केस। अब लोग देखो बोलना नहीं चाहिए अब किस चीज़ से किसको जोड़ेंगे किससे नहीं जोड़ेंगे, जैसे मैं जोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव है, मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक है। तो अभी इलेक्शन आने वाले हैं, सारी चीज़ें हो रही है, सीएम के पीछे करना, आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें हो रही है अभी सडनली। अब जो टेररिस्ट अटैक हो रहा है, जो अपन पाकिस्तान से लड़ाई कर रहे हैं, जो कि कोविड वापस आ रहा है, जो कि अपन चाइना को ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, तो ये सारी